सुकमा से बड़ी खबर है, जहां सिलगेर इलाके में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। जवानों के मूवमेंट के बीच नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। जवानों से भरे ट्रक को निशाना बनाया गया है। कई जवानों के घायल और 2 की हालत गंभीर होने की भी खबर मिल रही है। घटना की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि हो पाई है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त की सुकमा से, जहां सिलगेर इलाके में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है। जवानों के मूवमेंट के बीच ब्लास्ट करने की यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जवानों से भरे ट्रक को निशाना बनाया गया है। कई जवानों के घायल और 2 की हालत गंभीर होने की खबर मिल रही है। घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चलो, राजा राठौर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े। राजा, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरी खबर पर? लेटेस्ट जो जानकारी है उसके अनुसार कि 2 जो जवान है कोबरा के 201 बटालियन के, वो इस घटना में शहीद हो गए हैं। एक जिम्मेदार पुलिस के अधिकारी ने हमें इसकी जानकारी दी है। साथ ही बाकी जो जवान है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। उस इलाके को जवानों ने चारों ओर से घेर लिया है। पूरे इलाके की सर्चिंग की जा रही है कि आखिर नक्सली उस इलाके में मौजूद है तो किसी भी हाल में उन नक्सलियों को या तो ढेर कर दिया जाए या तो घेराबंदी कर पकड़ा जाए। लिहाजा अभी उस पूरे इलाके में सर्चिंग चल रही है। जो खबर है वो यही कि 2 जवान जो है 201 बटालियन कोबरा के, वो शहीद हो गए घटना में। राजा, क्या नक्सलियों की मौजूदगी वहां हो सकती है? निश्चित तौर पर वो जो इलाका है, मैंने पहले ही बताया कि नक्सलियों की जो सबसे मजबूत विंग है बटालियन नंबर 1 की, उसका वो प्रभाव का इलाका है। ये जो घटना हुई है ये टेकलगुड़ा और सिलगेर के बीच में हुई है। एक नाले के पास हुई है, जिसमें एक चालक और एक जो सहयोगी उस ट्रक में मौजूद था, वो इसमें दोनों शहीद हुए हैं। जो ट्रक के सामने के हिस्से को नक्सलियों ने टारगेट किया था और बुरी तरीके से वो जो ट्रक का हिस्सा है सामने का, वो क्षतिग्रस्त हो गया इसमें। जी राजा, नक्सलियों के पास एक बड़ा हथियार है आईडी, जिसका उपयोग कर लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाते हैं। और जिस तरह से लगातार हमारे जो जवान आक्रामक है, नक्सलियों को लगातार यहां पर ढेर किया जा रहा है। और आज भी एक बड़ी कार्रवाई की गई है। नक्सलियों की ये साफ तौर पर बौखलाहट समझे। देखिए, निश्चित तौर पर लगातार जवान जो है नक्सलियों की जो सबसे मजबूत हथियार में से एक है, आईडी से बचते तक चल रहे थे। कहीं ना कहीं एक बार फिर से जवान जो है वो आईडी में फंसे हैं, नक्सलियों की जाल में फंसे हैं। कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में इसकी जो समीक्षा है वो जवान या अधिकारी जरूर करेंगे कि क्या वजह रही होगी कि वो नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें हमें नुकसान हुआ है। लेकिन अभी जो है वो इस इलाके में पूरी तरीके से सर्चिंग की जा रही है, क्योंकि इलाका नक्सलियों का काफी मजबूत पैठ वाला माना जाता है। जी राजा, अभी क्या किसी अधिकारियों से आपकी बात हो पाई इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? क्या वो पूरी तरह से पुष्टि कर रहे हैं इस? निश्चित तौर पर अधिकारियों से हमारी बात हो गई है। पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी, मैं एक जिम्मेदार अधिकारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पुष्टि तो कर दिया, लेकिन अभी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से किसी भी अधिकारी का नाम लेने से रोका गया है। लेकिन उस अधिकारी ने पूरी तरीके से पुष्टि कर दी है कि 2 जवान इस पे शहीद हो गए हैं और बाकी जो जवान है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। चलिए, तो राजा आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों की यह साफ तौर पर बौखलाहट है। तो सिलगेर इलाके में नक्सलियों ने यह आईडी ब्लास्ट किया। जवानों के मूवमेंट के बीच ये ब्लास्ट की खबर है। नक्सलियों ने एक बार फिर से आईडी ब्लास्ट कर यहां पर जवानों को नुकसान पहुंचाया। ट्रक से जवानों को निशाना यहां पर बनाया गया और इस हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं। तो एक तरफ लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। नक्सलियों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। उनके मान में घुसकर नक्सलियों को ढेर किया जा रहा है। तो दूसरी ओर नक्सलियों की अब यह बौखलाहट सामने आई, जहां पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट यहां पर किया और 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। पूरे इलाके में अब भी सर्चिंग जारी है। और इससे पहले यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाएंगे कि किस तरह से इससे पहले नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और
लगातार जो नक्सली हैं वो ढेर हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है। देखिए 23-24 मई को अबूझमाड़ में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। 10 मई को बीजापुर में 12 नक्सली मारे गए। इसके साथ ही 30 अप्रैल को नारायणपुर में 10 नक्सली ढेर हुए। ये बड़ी कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ। 16 अप्रैल को कांकेर में मुठभेड़ में 29 नक्सली यहां पर मारे गए। जवानों ने 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। और साफ तौर पर इतनी बड़ी कार्रवाई जब नक्सलियों के खिलाफ हो रही है तो उनकी बौखलाहट भी साफ तौर पर यहां पर देखी जा रही है। सिलगेर इलाका जहां पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया हुआ, हमारे जवानों को उन्होंने निशाना बनाया। 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। ट्रक से जा रहे जवानों को निशाना बनाया गया। हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त की। तो जवानों के मूवमेंट के बीच ब्लास्ट करने की खबर। ट्रक से जवान जा रहे थे और इसी बीच नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, जवानों को निशाना बनाया। 2 जवान शहीद हुए हैं। तो लगातार जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, बड़ी संख्या में नक्सली ढेर हो रहे हैं, तो दूसरी ओर अब ये नक्सलियों की बौखलाहट भी यहां पर देखने को मिल रही है। आज भी एक बड़ी कार्रवाई नक्सलियों के खिलाफ की गई है और इसके बाद ये नक्सलियों की काराना करतूत ही है कि आईडी ब्लास्ट कर, जो नक्सलियों के पास एक बड़ा हथियार ये, जिससे आईडी ब्लास्ट कर वो जवानों को नुकसान पहुंचाते। और एक बार फिर से यहां पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया है और इस हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं। पूरे इलाके को घेर लिया है जवानों ने। सर्चिंग ऑपरेशन यहां पर अभी भी जारी है और जिस तरह से हमारे संवाददाता राजा राठौर ने यह बताया कि यहां पर नक्सलियों की मौजूदगी हो सकती है। यह वो इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में नक्सलियों का मूवमेंट यहां पर देखा जाता है और इलाके में सर्चिंग अभियान अब भी जारी है। जवानों के मूवमेंट के बीच ये ब्लास्ट करने की ये बड़ी खबर है। ट्रक से यहां पर जा रहे जवानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की और ये हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस चलाए गए और बड़ी संख्या में यहां पर नक्सलियों को ढेर किया गया है। कुमार से बड़ी खबर है जहां सिलगेर इलाके में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। जवानों के मूवमेंट के बीच ब्लास्ट करने की खबर है। जवानों से भरे ट्रक को निशाना बनाया गया है। कई जवानों के घायल होने की खबर है। 2 की हालत गंभीर है। 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो सिलगेर इलाके में नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया और घटना स्थल की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और जवानों के मूवमेंट के बीच यहां पर जो है नक्सलियों ने निशाना बनाया। ट्रक से जवानों को निशाना बनाया गया है। हमले में 2 जवान शहीद हुए, कई जो जवान हैं वो घायल हुए हैं। तो एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तो दूसरी ओर नक्सलियों की यह साफ तौर पर बौखलाहट इसे कही जाएगी कि जिस तरह से आईडी ब्लास्ट कर जवानों को नुकसान पहुंचाया। हमारे 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। चलिए, और हमारे संवाददाता नरेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नरेश, आईडी ब्लास्ट किया नक्सलियों ने, 2 जवानों के शहीद होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। क्या अपडेट आपके पास इस पूरी खबर को लेकर? देखिए, अभी तक आधिकारिक पुष्टि होनी शेष है। हालांकि जानकारी मिल रही है कि कई जवान इस गाड़ी में सवार थे और इसी को ही प्लान करके ये ब्लास्ट किया गया है। सिलगेर और टेकलगुडम के बीच की लोकेशन बताई जा रही है जहां ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। तो फिलहाल क्योंकि गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी तो तुरंत ही बैकअप पार्टी को रवाना किया गया मौके से जवानों को सुरक्षित निकालने के लिए। जवानों ने वहां मौके पर मोर्चा लिया, लेकिन कोई किस तरह की गोलीबारी की घटना की जानकारी नहीं मिली है। तो एक तरह से ये ऐसा लग रहा है कि लगातार जो गाड़ियों के जरिए जो मूवमेंट हो रहा था उसको पुलिस के जो मूवमेंट है उसको नक्सली नजर रख रहे थे। और आप देखिए कि पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह के आईडी ब्लास्ट की घटनाएं पूरे बीजापुर इलाके में सिलसिलेवार हो रही हैं। और ये जो सिलगेर का क्षेत्र है ये बीजापुर और सुकमा जिले का सीमावर्ती क्षेत्र है, सेंसिटिव काफी क्षेत्र है और पिछले कुछ समय से लगातार यहाँ गतिविधियां और माओवादियों की उपस्थिति भी रही है। तो उसी सिलसिले में ये आईडी के जरिए ब्लास्ट का प्लान माओवादियों की तरफ से किया गया है। कुछ ही देर में लेकिन इस मामले में आधिकारिक पुष्टि होने की संभावना है। नरेश, जिस तरह से लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, बड़ी संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं, एक बौखलाहट ही कहेंगे नरेश इसको?
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से सिलसिलेवार बड़े एम्बुश पुलिस पार्टी कर रही है माओवादी कैंप के इर्द गिर्द, तो उसे लगता है कि माओवादी इसको रिएक्ट करने के लिए, अपने कैडर का मनोबल बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जवाबी हमला किसी तरह से किया जा सके। तो उसी सिलसिले का ये हिस्सा है। और आमतौर पर ये जो आईडी के ब्लास्ट है, इसके लिए ना तो बहुत संसाधन माओवादियों को लगता है, और एक जो स्मॉल एक्शन टीम है उसके जरिए इस तरह की घटनाओं को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। तो ये एक आसान तरीका होता है कि जब आप गाड़ी या वाहन पर एक साथ कई जवानों को आईडी ब्लास्ट के जरिए टारगेट कर सकें, और इसमें जो नुकसान भी है वो अपेक्षाकृत माओवादियों को नहीं होता, सीधी मुठभेड़ की स्थितियां नहीं बनती। तो ये एक तरह से हमेशा से ही परंपरागत तरीका रहा है माओवादियों का, जवानों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का। और जब भी इस तरह की घटना होती है तो जवानों का भी मनोबल कम होता है। उस इलाके में को कंट्रोल करने का जो एक क्लीन करने के लिए जो मॉडल होता है, उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। तो इस वजह से जो है ये इस तरह के आईडी या इस तरह के इम्प्रोवाइज डिवाइस का इस्तेमाल करके माओवादी बीच बीच में इस तरह का डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। नरेश, इस जगह पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, किस तरह का इलाका है वो? देखिए, ये पूरा इलाका अभी क्योंकि सड़क निर्माण इस क्षेत्र में चल रहा है, ये कोशिश की जा रही है कि जो बासागुड़ा का क्षेत्र है यहाँ तक, यानी कि बासागुड़ा से लेकर जगरगुंडा के बीच सड़क का निर्माण हो सके। लगभग काम ये पूरा हो चुका है, सड़क यहाँ पर लगभग बन चुकी है। कुछ जो आसपास का काम है वो बाकी है सड़क से लगा हुआ। तो ये एक स्ट्रेटेजिक रोड है कनेक्टिविटी की, और इससे बीजापुर से लेकर जो जगरगुंडा है और जगरगुंडा से तेलंगाना, दोरनापाल, ये सारी बड़ी कनेक्टिविटी इसी रूट से ही हो सकेगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण इलाका है। कई कैंप यहाँ पर खुले हैं, लगभग हर 5 किलोमीटर पे एक नया कैंप यहाँ पर खोला गया है। जो बटालियन नंबर 1 है माओवादियों की, सुकमा और बीजापुर के सरहदी इलाके में जो ऑपरेट करती है, उसका ये क्षेत्र है मुख्य रूप से। और लगातार कैंप खुलने से यहाँ पर उनको भी इसकी वजह से काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं, इसलिए ये आईडी प्लांट करके इस तरह का विस्फोट वहां पर किया गया है। चलिए नरेश, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।